नमस्ते भारत, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। मैं हूँ सुमेधा, नवभारत समाचार से, और आज हम यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में हैं। यहाँ पे एक उत्सव हो रहा है जिसका नाम है उद्भव। इसे ऑर्गेनाइज़ किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए देखते हैं कि आज यहाँ पे और क्या क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में। हम ऑलरेडी अंदर जाके देख चुके हैं और वहाँ पे एक रक्तदान कोष है और पब्लिक स्पीकिंग का भी इवेंट है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अखिल भारतीय युवा मंच है, ये पिछले 8 सालों से अन्य मारवाड़ी नवयुवकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो अच्छे कार्य करते रहे और समाज के हित में काम करें। चलिए हम देखते हैं कि रक्तदान कोष और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट के अलावा और यहाँ पे और क्या क्या है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है और हम ऑलरेडी अंदर देख चुके हैं और अंदर और भी ज़्यादा सुंदर है। चलिए अभी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारे हैदराबादी स्पेशल्स लिखे हैं, हैदराबादी का पट्टू सारी, बिरयानी, बतकमा फेस्टिवल एंड एक्सेट्रा। चलिए अंदर हम और यहाँ पे देखते हैं कि इनके क्या क्या इन्होंने और क्या क्या रखा है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक पपेट शो है। ऑफ कोर्स मारवाड़ी इवेंट हो और पपेट शो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पपेट्स बहुत सुंदर है और इन्होंने यहाँ पे और एक भी सेक्शन रखा है जहाँ पे उन्होंने सारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बनाए हैं। मतलब ताकि पोल्यूशन ना हो, जो भी वेस्ट होता है उसका वो कुछ खिलौना बना देता है और ऐसे सुंदर सुंदर गुड़िया, पगड़ी वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये है शमशाबाद शाखा और ये है राजस्थानी आउटफिट्स, ये है उनका घाघरा और ये है उनके मेल आउटफिट्स। और यहाँ पे वो भैया जिनसे हमने पहले भी इंटरेक्ट किया था, वहाँ पे वो चूड़ियाँ बना रहे हैं, तो फिर चलिए हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। चलिए हम मिलते हैं ये भैया से जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बना रहे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आप यहाँ पे पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमारा ये फैमिली बिजनेस है मैडम, बैंगल्स बनाने का फैमिली बिजनेस है। ऐसे इस टाइप के बैंगल्स बनाते हैं हम, खानदानी लखारे मनियार है तो वो हिसाब से बैंगल्स बनाते हैं इस टाइप्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत कलर्स के ये सुंदर सुंदर बैंगल्स बनाते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है इसका। ये हैंडमेड बैंगल्स मेकिंग है। ये मतलब ऐसा लाख का बैंगल्स बनता है इस टाइप से कि मतलब ये एक वो गोंद टाइप की लाख होती है ये इस टाइप की। इसको केमिकल वगैरह मिला के लाख बनाते हैं, प्योर लाख बना के इस टाइप की कलरफुल बैंगल्स बनती है इसमें। ये प्रोसेसर है, हैंडमेड प्रोसेसर है। ये पूरा जो भी काम होता है सब हैंडमेड ही होता है। और ये एक बैंगल का सेट आप कितने में बेचते हैं? ये सेलिंग का नहीं है, यहाँ पर तो ये मतलब बांटने के लिए गिफ्टेड आइटम के तौर पे है, सेल का नहीं है। सेल का शॉप पे मिलता है। हमारी शॉप है हैदराबाद में चार मीनार के पास। तो आप ज़रूर जाके स्टोर बोल के है, राजस्थान बैंगल स्टोर शॉप है। आप ज़रूर उनके स्टोर में जाके देखिएगा। ये लोग ऐसे बैंगल्स बेचते हैं, वहाँ पे चार मीनार के पास है और उसका नाम है राजस्थान बैंगल स्टोर। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मोहम्मद सिराज। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और लगे रहिए हमारे साथ और हम और आपको ये इवेंट कवर करके दिखाते रहेंगे।
नमस्ते दर्शकों, मैं नम्रता पारुपल्ली, आपकी आज की रिपोर्टर। तो आज हमारे साथ है ललित जैन। तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका जो पोजीशन है ये मारवाड़ी युवा मंच में, तो वो पोजीशन के बारे में आप कुछ बताइए। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जो मैं जोन 5 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 5। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप कितने सालों से जुड़े हैं और आपको क्या लगता है कि कितने मतलब इतने वर्षों से जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो क्या लगता है कि आगे चल के कितना बड़ा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन? वैसे तो हमारा ये युवा मंच देश भर में ऑल इंडिया में फैला हुआ है और हम लोग इसमें तकरीबन 800 ब्रांचेस है और हमने तकरीबन बहुत से शाखाएँ ऑल इंडिया में, और हम लोग अभी राष्ट्रीय और प्रांत के स्तर पर शिक्षता और सेवा पर काम कर रहे हैं। तो सर, आप युवाओं को कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? आपके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्वाइन होने का कुछ प्रोसेस है क्या? जी, ऐसे तो हमारे युवाओं का है 18 to 45 ईयर्स, जिसमें वो ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत से युवा जैसे अपने हमारी युवा टीम होती है उसमें 18 to 28 एज। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे बात करके। तो मैं चाहती हूँ, अनुरोधन करती हूँ कि सारे युवा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके बहुत सारे इवेंट्स ऐसे गए हैं जो सक्सेसफुल है। तो ये जनहित में जो भी कार्य कर रहे हैं उनके साथ आप भी जुड़े रहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नम्रता पारुपल्ली विद कैमरामैन जावेद। नमस्कार। अभी हमारे साथ खास मेहमान है, खास मेहमान ही नहीं है, नवभारत समाचार के मुख्य प्रतिनिधि और मुख्य व्यक्ति है यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है महेश उपाध्याय जी। नमस्कार महेश उपाध्याय जी, नमस्कार नवभारत समाचार के लिए। तो ये कहिए, ये मारवाड़ी युवा मंच जो आपसे खासकर मैं 4-5 साल से सुन रहा हूँ और देख चुका हूँ भी, आप जिस तरह के काम करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास बताइए। ये मारवाड़ी युवा मंच हिंदुस्तान में तकरीबन 750 शाखाएं हैं और हिंदुस्तान में ये जो है सो सेवा का कार्य में बहुत प्रसिद्ध है। और उसी का एक साल का जो मीटिंग है जिसमें हिंदुस्तान के सभी कोने से सभी प्रतिनिधि यहाँ आके है सो अपना व्यक्तित्व देते हैं। जो साल में कार्य करते हैं उनके लिए डिटेल्स, उनकी जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ एकत्रित होती है। तो आप कुछ कैंसर डिटेक्शन के वैन के बारे में बहुत बार जिक्र कर रहे थे हमको, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, जो ये कैंसर डिटेक्शन वैन है उसमें जो है सो एक साधारण आदमी को चेक करते हैं और उनके अंदर कैंसर है क्या और उसके लिए क्या करना चाहिए वो है। उसके साथ में इसका है सो विकलांगहीन राज्य हमारा बोल के है सो एक नारा है। अभी 10 जून से 17 जून तक हैदराबाद में होने जा रहा है, जो राजधानी होटल के सामने विष्णु फायर वर्क है, वहाँ है सो आर्टिफिशियल लिम्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो बड़े पैमाने पे 1000-2000 व्यक्ति आएंगे और वो अपने पाँव और हाथ लगाएंगे। तो ये खासकर आज की जो विशेषता है, आज की जो एक्सक्लूसिव है, आज की जो मंच है, रामोजी फिल्म सिटी, जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी स्टूडियो है, यहाँ पे करने की वजह क्या है और आज जिस तरह के लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे ये मंच पे, उनका क्या, इससे क्या लेके जाने वाले हैं? ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो यहाँ है सो है, और इनका साल में 365 दिन सेवा का कार्य है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो लोग यहाँ आके अपना बताते हैं कि कितनी उपलब्धि दे रहे हैं। उसके बाद भी जितने लोग आए हैं वो अपने सिर्फ सेवा के कार्य के लिए, इतने बड़ा इवेंट बोल के नहीं है। यहाँ के व्यक्तित्व का दिल बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि जो इतने साल भर इतना काम करते हैं तो कम से कम एक बार तो भी ये रामोजी फिल्म सिटी आए और उनको एक मिलना जुलना होता है। ये उनका उद्देश्य है रामोजी फिल्म सिटी में आने का। तो अभी जो कार्यक्रम अगले 2 दिन में होने वाला है, उसका क्या आउटपुट रहेगा? ये एक संसद के वैसा है। यहाँ जो लॉ पास होता है वो कल ऐसो आम सभा में होगा और उसमें पास होने के बाद में हिंदुस्तान के जो भी बहुत बड़े युवा रत्न अवार्ड का यहाँ फंक्शन रखा गया शाम में। जो हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में जो बड़ा काम करते हैं उनके लिए युवा रत्न का अवार्ड फंक्शन रखा गया है। यहाँ है सो युवा को जो बहुत बड़े पैमाने पे बड़ा कार्य करते हैं उनको युवा रत्न दिया जाता है। वो कल यहाँ प्रोग्राम है उसके लिए।
युवा रत्न के लिए। तो लगभग कितने सारे लोग उपस्थित हैं? देश भर से आए या विदेश भर से आए लोग यहाँ पे? हाँ, इसमें है सो हमारी जो शाखा है मेरे ख्याल से 3 से या 5 इंटरनेशनल भी है, जिसमें बैंकॉक और दुबई भी है और मलेशिया भी है, ये मेरे नॉलेज में। और हिंदुस्तान के हर कोने से, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ से यहाँ से ब्रांच है। आप अगर ये नंबर प्लेट देखें तो यहाँ से उड़ीसा, राजस्थान, सभी जगह से, हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ आए हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ महेश उपाध्याय जी, जो मुख्य प्रतिनिधि है नवभारत समाचार के लिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के भी हेड है यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच में। और उनके खास विशेषता से बोले जा रहे हैं कि सेवा ही नहीं, एंटरप्राइज नहीं, और रामोजी फिल्म सिटी का भी दौरा करेंगे और खासकर काफ़ी चीज़ यहाँ से आउटपुट होने वाले, जैसे कैंसर डिटेक्शन वैन या फंड के बारे में और काफ़ी सेवा कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे आउटपुट, और काफ़ी अवार्ड्स फंक्शन भी होने वाला है यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी से एक्सक्लूसिव। ओके, अभी हमारे साथ खासकर काफ़ी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है मारवाड़ी युवा मंच से, जो खासकर हिंदुस्तान के हर जगह कोने से आए। चलो उनके साथ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इनकी वजह क्या है यहाँ पे आने का, और या रामोजी फिल्म सिटी में क्या लेकर जाएंगे। तो मैम नमस्कार, कैसे आप? थोड़ा सा बहुत अच्छे। आपका नाम? अंजू थरड। आप कहाँ से? मैं यूपी मऊ से। यूपी से। तो कैसा लग रहा है हमारा हैदराबाद शहर, खासकर रामोजी फिल्म सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है? यही सुन के मैं यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमारा मंच है जो हमें आज केवल इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी हमारा नाम रोशन कर रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि ठीक है मैं जाऊँ, सब जगह जाती हूँ मैं साथ में। तो रामोजी, खासकर आपका प्रोफेशन, आप बिजनेस वुमेन हैं, आप मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं हाउस तो आप कैसे जुड़े मारवाड़ी युवा मंच से? हम लोगों की भी महिला विंग है और मेरे हस्बैंड है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, तो उनके साथ मैं उनका साथ देती हूँ हमेशा। तो आपको हैदराबाद आना पहली बार है या पहली बार? कैसा लग रहा है हमारा शहर? अभी तो मैं आज आई हूँ बहुत कुछ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा सब कुछ। थैंक यू। तो और एक हमारे अमिताभ बच्चन की हाइट लेकर साहब खड़े हैं, जो लंबे चौड़े हैं। तो सर आपका नाम? आशीष अग्रवाल, सिक्किम से। सिक्किम से आप? तो आप पहले आ चुके हैं हैदराबाद? कैसे? फिफ्थ टाइम। कैसा लगता हमारा शहर आपको? वंडरफुल, वी गॉट फ्रेंड्स ऑल अराउंड हियर। तो हमारा जो न्यूज़ चैनल है, जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल है, जो खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए लगा चैनल है, तो आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं चैनल की वजह से? कैसे आप, टू एनी स्पेसिफिक मैसेज यू वांट टू गिव? It's the same, since Hindi Bhashi is all around here, it's nice to see that you are covering Hindi Bhashi, and especially Marwadi Yuva Manch, because this is an organization, is the largest youth organization. It's not only in India, it's international borders. We've crossed international borders. We are having around 800 branches all over India, inclusive of 7 international branches. So it's very nice to see you covering. So what is the main output you want to take from the organization? What people will expect from you? We are sort of an NGO, but then we've been adding some different, like if you say it's not a club, it's a family, extended family, as our national president says. And we want people to know what we are actually. Overall, if you see, we are in minorities. It is like a branding. Exactly. It's a branding. So we have one beautiful lady here, out here. Ma'am, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका नाम? यशा मोदी। कहाँ से आप? वाराणसी। वाराणसी, काशी विश्वनाथ की नगरी से। जी जी, जय शिव महाराज। तो आप पहली बार आ रहे हैं हैदराबाद को या कैसे आप? नहीं, मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, तो मैं काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ। तो आप मारवाड़ी युवा मंच में काफ़ी महिलाएं दिखे हमको, तो कितने सारे महिला जुड़े हैं मारवाड़ी युवा मंच? काफ़ी महिलाएं हैं, मैं काउंट नहीं बता सकती, लेकिन आज 25,000 महिलाएं तो होंगी ही। अच्छा, हाँ। तो आपका कुछ खास कार्यक्रम रहता है, जैसे मैडम बोल रही थी कि वुमेन्स विंग के बारे में, उसका कुछ खास कार्यक्रम रहता है या कुछ खास एजेंडा रहता है आपका? हर विषय पे हमारा खास एजेंडा रहता है, और यहाँ जो आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो NEC की मीटिंग है, जिसमें कि मैं मारवाड़ी युवा मंच का थैंक यू बोलूँगी कि महिलाओं को भी NEC ग्रुप में लेकर उनका मान बढ़ाया और उन्हें मौका दिया कुछ प्रूव करने का। आपका कुछ खास कार्यक्रम जो होने वाले अभी अगले 2 दिन में, जैसे ऑडियंस को देखने के लिए? कल राष्ट्र सभा बहुत बड़े रूप में होने वाली है, और यूथ टॉक का फाइनल राउंड होगा, जो अभी तक हम लोग ऑनलाइन करवा रहे थे। इसके अलावा रात को डांडिया, हाँ, और कल गंगोर की झांकी। तो हम इनवाइटेड है डांडिया के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल ऑल टाइम। एंड परसों गंगोट जो हमारे मारवाड़ी समाज का कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम है और हमारी संस्कृति जिससे जुड़ी है उसकी हम परसों झांकी निकालेंगे सुबह मॉर्निंग। तो मैडम बोले थे काफ़ी धूमधाम कार्यक्रम होने वाला है, डांडिया होने वाला है, काफ़ी सभा होने वाला है। और एक शख्सियत है यहाँ पे, उनसे जानेंगे युवा मंच के बारे में। सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मारवाड़ी युवा मंच का, और हैदराबाद में हमारा लघु अधिवेशन होने जा रहा है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का। मैं आपको बता दूं, मारवाड़ी युवा मंच की लगभग 800 से ज़्यादा शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, और हम लोग सेवा प्रकल्पों पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और इन सेवा प्रकल्पों पे हम लोग कभी ये नहीं देखते मारवाड़ी समाज कि उसका लाभ पाने वाला व्यक्ति कौन है, वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का मानने वाला है। हम लोग का मकसद ये है कि हम अपने समाज का एक व्यक्तित्व विकास कर सकें, और हम जो कमाते हैं उसका एक अंशदान समाज को रिटर्न बैक कर सकें। इस तहत हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अंगदान के क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में, नेत्रदान के क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही हम लोग एक यूथ टॉक करके एक युवाओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, जिससे लोग आगे आकर के एक अच्छी पर्सनालिटी, लोगों से अच्छा वक्ता बन सकें। उसके अलावा कई क्षेत्रों में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, सेवा के प्रकल्पों पे, धार्मिक अनुष्ठानों पे, इवन गौ सेवा पे। मतलब काफ़ी भावनाएं ऐसी हैं जो हम लोग लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और समाज सेवा का भाव लोगों का खास सवाल है, लेकिन जैसे सेवा का भाव होता है तो लोग लायंस के बारे में सुनते हैं या रोटरी क्लब के बारे में सुनते हैं। कहीं ना कहीं आप मारवाड़ी युवा मंच को ब्रांडिंग कुछ मैं आपको बताता हूँ। मारवाड़ी शब्द, जैसे आप आर्मी को भी लेंगे अगर, तो आर्मी में भी सिख रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है, राजस्थान राइफल्स होती है, लेकिन उनका मकसद क्या होता है? देश की सेवा करना होता है। उसी तरीके से हम लोग ने मारवाड़ी युवा मंच की एक स्थापना कर रखी है पूरे भारतवर्ष में, ताकि सारे मारवाड़ी समुदाय के लोग एक छतरी के नीचे आकर के एक साथ जुड़ करके समाज सेवा कर सकें। इसमें हम लोग कोई कास्टिज्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई जात पात में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक यूनाइट होकर के सबको जोड़ करके समाज सेवा के रूप में आगे आ रहे हैं। वो एक विदेशी संस्थान है, उसमें युवाओं का वो ऐसा एज लिमिट नहीं है। हमारे में एक युवाओं की एज लिमिट है 18 से 45 की, जिसमें कि हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ आप समाज की सेवा भी कर सकें। सर आपका नाम और कहाँ से आया? मैं सीए दिनेश चांडक हूँ। मैं नोएडा, दिल्ली एनसीआर से आया हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आपका कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पे जो आप लोग को देखना चाह रहे हैं, लोग कुछ सराहना चाह रहे हैं? खास कार्यक्रम हमारे यहाँ है कि देश भर के जो हमारे साथी आए हैं वो एक नीति निर्धारण करने आए हैं। हमारी पूरे साल में 2 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती हैं, जिसमें देश विदेश के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और हमारे मेंबर हैं वो आते हैं और भविष्य की नीति निर्धारण करते हैं, और जो पास्ट में जो हुए हैं उसका रिव्यू करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको रामोजी फिल्म सिटी खासकर और हैदराबाद शहर? इट्स वेरी नाइस। और ये देश की नंबर 1 सिटी है, फिल्म सिटी है, और हम लोग काफ़ी उत्साहित थे इसको देखने के लिए। और आज तो हम नहीं देख पाए। नोएडा में भी कुछ फिल्म सिटी बन रहा है? यस, नोएडा में भी बन रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके लेवल की बने, और हैदराबाद के लोग नोएडा देखना है और नोएडा के लोग हैदराबाद देखना है। आपकी फिल्म सिटी में ही मारवाड़ी युवा मंच होगा शायद? जरूर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगला अधिवेशन हम वही करें। तो और एक शख्सियत है हमारे साथ, आपका नाम बोलिए सर और कहाँ से आए? विकास कुमार अग्रवाल, नोएडा से। नोएडा से। आप भी फिल्म सिटी की जगह से आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है रामोजी फिल्म सिटी और खासकर हमारा हैदराबाद शहर? रामोजी फिल्म सिटी मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं मेरी शादी के बाद यहाँ घूमने आया था। हनीमून के लिए आए थे? नहीं, हनीमून के लिए नहीं, लेकिन वैसे मैं घूमने आया था। बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी सिस्टर यहीं रहती है 2004 से कोशा महल में, तो हैदराबाद मेरा फ्रिक्वेंटली आना होता है। आपका पेशा? मैं पेशे से सीए हूँ और अपना प्रैक्टिस है दिल्ली में मेरा 11 साल से। आपका खास वजह क्या है मारवाड़ी युवा मंच से जोड़ने के लिए? मारवाड़ी युवा मंच से मैं पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं वर्तमान में मारवाड़ी युवा मंच का एक हमारा भवन बन रहा है साहिबाबाद में 4000 मीटर का, उसका कोर्स का सारा काम मैं देख रहा हूँ। तो उसमें हम कैंसर डिटेक्शन सेंटर, ब्लड बैंक, IS एकेडमी सेंटर, मारवाड़ी गैलरी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर भवन बनेगा, और वो मारवाड़ीज़ के लिए एक बोलते हैं ना मंदिर के रूप में बनेगा। लाइक ए ट्रस्ट हाउस।
और एक साहब कास हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मैं लैंड ऑफ स्माइल्स थाईलैंड बैंकॉक से। बैंकॉक से आए? ओह, मैं नाम राहुल अग्रवाल। यूर इंटरनेशनल पर्सन। तो चलो, ये भाई साहब थाईलैंड से आए खासकर, और जब भी अगली बार जब थाईलैंड आऊँगा आपके घर में रुकूंगा। 100% वेलकम। तो बताइए आपका नाम और मतलब खास वजह हैदराबाद आने के लिए? मैं राहुल अग्रवाल, मैं MYM थाईलैंड का प्रेसिडेंट हूँ। हैदराबाद मारवाड़ी युवा मंच का जो हमारी NSC है और राष्ट्रीय लोक दिवस को अटेंड करने के लिए आया। मारवाड़ी युवा मंच के लिए कुछ भी कहना कम है, क्योंकि ये जो मार्ग है, ये मंच है, ये देने का जगह है, लेने का जगह नहीं है। हम रक्तदान हो, जैसे अंगदान हो, कोई भी गरीबी, आज कोविड कॉल में कोई भी काम हो, किसी को भी तकलीफ हो, तो अगर MYM को कहीं से भी कॉल आया है, किसी भी ब्रांच में, 750 ब्रांचों में, ही कैन फाइंड डेफिनेटली। आपका डिफरेंस क्या है थाईलैंड और हिंदुस्तान में? कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है डेवलपमेंट में हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में लास्ट 8 साल में, जब से मोदी जी आए 2014 के बाद, बहुत डेवलपमेंट्स हैं, और आगे मेरे को उम्मीद लगती कि जो जिस स्पीड से हमारी गवर्नमेंट चल रही है, पहले हम लोग ओवरसीज रहते थे तो इंडिया का नाम इतने अच्छे शब्दों में नहीं था, लेकिन आज हम लोग को जो रिस्पेक्ट ओवरसीज मिलती है, उसका 100% श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाता है। इंडिया का ब्रांडिंग हुआ है, 100% ब्रांडिंग हुआ है। तो या ऐसे जैसे प्रोग्राम होते हैं आपके शहर में, बैंकॉक में? हम लोग रेगुलरली ऑलरेडी मारवाड़ी युवा मंच के चैरिटी प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स हम लोग रेगुलरली करते हैं, और हमारे पास वहाँ पर 350 मेंबर्स हैं MYM के, मारवाड़ी युवा मंच के हमारे पास। तो सर नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम? देखिए, मैं आया हूँ राजस्थान से जी। और राजस्थान मारवाड़ियों का जन्म स्थल है। मेरा नाम केदार गुप्ता है, मैं जयपुर रहता हूँ। जयपुर रहता हूँ जी। पिंक सिटी, क्लीन सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीन सिटी। तो कैसा लग रहा हमारा हैदराबाद शहर, खासकर रामोजी फिल्म सिटी और शहर पूरा? हैदराबाद शहर, रामोजी फिल्म सिटी और हैदराबाद के जितने भी बाशिंदे हैं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत दिल के, सबसे खूबसूरत दिमाग के लोग हैं। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग, हमें लगता नहीं कि हम कहीं पे बिंदास बोले तो टोटल बिंदास। तो हमारा खासकर हिंदी न्यूज़ चैनल है, जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल है। कुछ खास विशेष मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, मैं हिंदी के ऑडियंस के लिए बोलना चाहूँगा कि हिंदी इज़ द लैंग्वेज। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पूरे देश में छा रही है। आज के कुछ साल पहले हम लोगों को एक सुनने को मिलता था कि आज के 20-25 साल पहले हिंदी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हिंदी अब डबल हो गई। आज के 20 साल पहले जितने लोग बोलते थे, उससे डबल लोग आज हिंदी बोलते हैं, और आज के 20 साल बाद मुझे लगता है कि इस देश के अंदर 120 करोड़ 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलेंगे। तो हिंदी वो माध्यम है जिससे हम लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच सकते हैं, और आपका चैनल इतना खूबसूरत काम कर रहा है, हिंदी को बढ़ावा दे रहा है और हिंदी के कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपके चैनल को भी बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ गुप्ता जी, जो खासकर जयपुर से आए रामोजी फिल्म सिटी के लिए, और कई लोगों से बात जारी रखेंगे। वो कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वो कार्यक्रम है क्या जहाँ पे महिला ना हो, खूबसूरत महिला 2 खड़े हैं यहाँ पे, और उनसे बातचीत जारी रखेंगे। मैम नमस्कार, वेलकम टू नवभारत समाचार। कैसा लग रहा हमारा हैदराबाद शहर? नमस्ते, थैंक यू फॉर द प्रिविलेज। आपका हैदराबाद शहर हमने अभी तक सिर्फ एयरपोर्ट से लेकर रामोजी तक देखा है, एंड अनडाउटेडली वी हैव फॉलन इन लव विद द सिटी एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द सिटी। आपका नाम और कहाँ से आ रहे हैं, आपका खास पेशा? माई सेल्फ प्रियंका नाहाटा, और मैं पूर्वोत्तर से आ रही हूँ, आसाम प्रदेश से। मेरा जो होम टाउन है वो है कोकराझार फ्रॉम आसाम, सो आई एम फ्रॉम देयर। तो आसाम चाय की जगह है, और हैदराबाद में काफ़ी लोग चाय पीते हैं तो और यहाँ पे चाय का लिहाज बहुत अच्छा है, तो मे बी दैट इज़ ए कोइंसिडेंस। तो क्या वजह है आपको मारवाड़ी वुमन से जोड़ने के लिए, और व्हाट इज़ दैट यू टेक इट टू पीपल फ्रॉम हियर? मारवाड़ी युवा मंच में जुड़ने की कोई एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजहें होती है, और मेरी जो वजह थी, मतलब व्हाट ड्राइव्स मी टू बी इन मारवाड़ी युवा मंच इज़ द प्लेटफॉर्म दैट वी गेट हियर। ये कितना बड़ा मंच हमें प्रदान करता है, जहाँ पता नहीं हम कितना इस संगठन को देते हैं, लेकिन ये संगठन हमें बहुत कुछ दे देता है। ये जो हमारा एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए होता है, या आज मारवाड़ी महिलाओं के लिए ये कितना सशक्त प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आया है कि बहुत सारे प्रतिभाएं जिनको अपने प्रतिभा दिखाने का एक बहुत सुंदर सुनहरा मौका इस मंच के तहत मिलता है। और साथ ही साथ मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज नारी जो है, नारी शक्ति जो है, कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी हमें आज जैसे मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि NEC चलती है,
तो कुछ सालों पहले अगर आप ये NEC देख रहे होते तो शायद यहाँ पर महिलाएं बहुत कम बैठी हुई रहती या ना के बराबर रहती। तो वो परसेंटेज ऑफ वुमेन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेलीगेट्स हैव अनडाउटेडली इंक्रीज, और बहुत सारे महिलाएं सशक्त हो रही है इस मंच के माध्यम से। तो बहुत सारे रीजंस हम लोग दे सकते हैं, एंड आई थिंक इट कैन जस्ट मतलब वी कैन कंटिन्यू फॉर आवर्स टुगेदर, यू नो, सेइंग। आप बता रहे थे कि मुझे आप पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर है, अब पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ जिक्र करिए हमारे ऑडियंस के लिए खासकर। जी। सो इफ यू हैव टू असेस माय पर्सनालिटी, व्हाट वुड यू वांट मी टू चेंज और असेस? पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं कि मैं नेशनल डायरेक्टर हूं ऑफ व्यक्तित्व विकास। इसमें मेरा वर्क प्रोफाइल ये है कि जो हमारे युवा इस संगठन में जुड़ते हैं, किस तरह हम उनके व्यक्तित्व विकास में उनके एक सहायक बन सकें। अभी व्यक्तित्व का कैसे विकास होता है, मतलब इट्स नॉट ए डेवलपमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट्स ए हॉलिस्टिक अप्रोच, राइट। मतलब जहाँ पर आप इमोशनली भी आप ग्रो कर सके, मेंटली, फिजिकली, हर तरह के। तो मेरा वर्क प्रोफाइल ये है कि उसके अंडर में हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें। अभी हमने एक साइक्लोथॉन प्रोजेक्ट करवाया था। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स का जब दौर था, किस तरह से एक स्पोर्ट्स के लिए क्रेज़ यूथ में दिखाई देती है। तो वही साइक्लोथॉन का एक कॉन्सेप्ट था कि आप अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, ये लाने के लिए हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते हैं। अभी हमारा जो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है युवा विकास के अंतर्गत में जो आता है, दैट इज़ यूथ टॉक। यूथ टॉक इज़ एन नेशनल लेवल पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड। इनिशियली वी गॉट मोर देन 300 एंट्रीज ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से हम लोग 8 फाइनलिस्ट चुन के लाए हैं। दोज आर द बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स ऑफ मारवाड़ी युवा मंच, और कल उनका ग्रैंड फिनाले होगा एंड विल सिलेक्ट हु इज़ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर ऑफ मारवाड़ी। 2 दिन रुकेंगे और उनके आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे। मैम, आपका नाम और कहाँ से आए आप? नीलू गुप्ता फ्रॉम उड़ीसा, अनगुल। तो उड़ीसा काफ़ी माना जाता है मंदिरों की वजह से, और कोणार्क टेम्पल और भुवनेश्वर की वजह से, और खासकर आप हैदराबाद शहर में आए हैं जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में है। कुछ ट्विन सिटी की झलक दिख रही है आपको? बिल्कुल जी। अब हम आए हैं प्रोग्राम मारवाड़ी युवा मंच का, बट ट्विन सिटी का ऐसा है कि उड़ीसा मंदिरों का सिटी है और ये फिल्म सिटी है। तो दोनों में वैसा देखा जाए तो इस तरीके से कोई मैच नहीं है, बट है यहाँ पे भी माहौल जो है अभी, जैसे इंसानियत है, सेवा मनोभाव है। तो हम तो मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए हैं, तो यही सेवा भाव, यही टीम वहाँ पे भी वैसा ही काम करती है, यहाँ पे भी वैसा ही काम करती है। तो दोनों लोगों से बनता है, प्लेस से नहीं बनता है कोई भी जगह। तो अच्छे दिल से बनता है, दिल से बनता है। और एक अच्छी दिल की महिला है हमारे साथ। मैम, कैन यू प्लीज आपका नाम और कहाँ से आया? मैं प्रेरणा भाववाला, सूरत, गुजरात से। सूरत से आए? या डायमंड सिटी? या डायमंड सिटी। तो आपके पास डायमंड्स होंगे ज़रूर। तो सो कैसा लग रहा हमारा शहर पहले, और मारवाड़ी युवा मंच के बारे में कुछ खास बताइए। शहर के बारे में बोलूँ तो हैदराबाद बहुत अच्छा शहर है, और मारवाड़ी युवा मंच के बारे में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी सेवा का दूसरा पर्याय मारवाड़ी युवा मंच है, जिसमें हर कार्य एक सेवा भावना से जुड़ा है। त्याग और समर्पण की एक मूर्ति है हमारा मारवाड़ी युवा मंच। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी महिला एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है। तो पहले होता था यहाँ, हाल ही में चेंजेस हुए मंच में? नहीं, काफ़ी सालों से मारवाड़ी युवा मंच में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक जानती हूँ, भाभी इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कितने सालों से जुड़े हुए? सालों है तो शुरू दिन से, लेकिन जैसे अब इन दिनों में पढ़ लिख करके जो नए लेडीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। पहले का माहौल अलग था, घरों में इतना अलाउ नहीं करते थे, बट अभी का माहौल पूरा डिफरेंट हो गया। अभी सब न्यू इंडिया, इट्स अ न्यू वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी आर सीइंग। कोशिश एक्चुअली 10-12 साल पहले से शुरू हुई कि कैसे लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आई, तो लेडीज़ ब्रांचेस अलग बनने लग गए। फिर उसके बाद जब ब्रांचेस बनने लग गए तो नेचुरली लेडीज़ का ग्रोथ होने लग गया। और एक महिला है हमारे साथ। मैम, प्लीज़ आपका नाम और कहाँ से आए आप? प्लीज़ कम। आपका नाम और कहाँ से आए आप? मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ।
और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच में अभी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे जोन में 3 शाखाएं आती हैं। मैं जोन 4 की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 3 शाखाएं आती हैं। तो यहाँ पे महिला एम्पावरमेंट के बारे में जो बात हो रही है छत्तीसगढ़ में खासकर, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मारवाड़ी युवा मंच से और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खासकर? छत्तीसगढ़ में महिला बहुल शाखाएं हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी महिलाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, सब सर्वाधिक शाखाएं भी हैं वहाँ पर में, और बहुत सारी वहाँ पर में शाखाओं के साथ साथ महिलाओं की वहाँ तादाद भी ज़्यादा है। वहाँ पर में महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों को, ब्लड डोनेशन कैंप है, ऑर्गन डोनेशन कैंप है और बहुत सारे कैल्पर स्लीप है कैंप है, ये सब मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को महिलाएं लीड कर रही हैं वहाँ पर में। तो कुछ खास लेके जाने वाले आप हैदराबाद शहर से? ये 2-3 दिन आप जैसे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, खासकर हमारी ऑडियंस जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल है नवभारत समाचार, कुछ खास मैसेज? मैं आप सभी से एक चीज़ अवश्य कहना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच संस्था लगभग 38 सालों से कार्यरत है और इस संस्था से जुड़ने का जो गर्व और सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इस संस्था से आप सब भी जुड़ें और ब्लड डोनेशन करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह ही मैंने भी अपना दोबारा ब्लड डोनेशन किया है। हैदराबाद की जो शाखा है हमारी, उसके जितना पावरफुल शाखा आपके तेलंगाना प्रांत में कोई शाखा नहीं है। इसलिए मैं हैदराबाद स्पेशली मैं कहूँगी कि हमें बहुत प्राउड होता है कि हैदराबाद शाखा हमारी मारवाड़ी युवा मंच की शाखा है। मैम नमस्कार, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रीना अग्रवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, ऑर्गन डोनर कन्वीनर हूँ छत्तीसगढ़ की। तो अंगदान की। हैदराबाद को पहली बार आ रहे हैं या कैसे आपको आना हुआ यहाँ हैदराबाद? पहली बार आए हैं अधिवेशन के लिए। कैसा लग रहा है हमारा शहर और कुछ खास मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, हैदराबाद के ऑडियंस के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मैं नेत्रदान के लिए अपना मेहंदी भी लगा के आई हूँ इसका लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि नेत्रदान सबको करनी चाहिए। तो आपके शहर में, छत्तीसगढ़ शहर में और हैदराबाद के शहर में क्या फ़र्क दिखता है आपको? नहीं, हैदराबाद ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग। खासकर मारवाड़ी युवा मंच से आप कैसे जुड़े हो और आपका क्या विशेषता है और क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए युवा मंच के बारे में? खासकर मारवाड़ी युवा मंच से मुझे जीतू भैया ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू भैया ने मुझे ज्वाइन किया था। मेरे भाई हैं वो, और 3 साल से मैं ऑर्गन डोनेशन कन्वीनर हूँ नेत्रदान के लिए। और सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जीते जी तो भरपूर अपना ज़िंदगी जियो और जाने के बाद नेत्रदान दहेदान करके जाओ, दूसरों लोगों को जीवन दान दे के जाओ। अपने ज़िंदगी को भरपूर दीजिए और जाने के बाद नेत्रदान, रक्तदान, हर दान कीजिए। खासकर महिला जो बोल रही है तो सुनना पड़ेगा। तो और कई लोगों के साथ वार्तालाप और बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार भारत, मैं हूँ आपकी श्रुति शर्मा नव भारत समाचार के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है रक्तदान की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ बहुत लोगों के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्यों हैं। पता लगा है कि आपने अभी रक्तदान किया है, उसके बारे में आप कुछ अगर बता सकते हैं अपनी जनता को? रक्तदान महादान, मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये एक अमूल्य दान है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी लैब एक बूंद भी मानव रक्त नहीं बना सकती है। तो आपका डोनेशन ही रक्त के लिए कार्य आता है। तो आप रक्तदान जरूर करिए। मैंने जस्ट अभी रक्तदान किया है। रक्तदान करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अंदर से फील हो रहा है, एक आनंद का भाव आ रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा, जब भी मौका मिले आप रक्तदान करें। देखिए, तो रक्तदान कर लोगों को इतनी खुशी मिल रही है और वो आगे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्यों करना चाहिए और आगे जाके कितनों को करना चाहिए? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है और जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा है, वो रक्तदान कर सकता है। मारवाड़ी युवा मंच हम एक रक्तदान के लिए एक मुहिम चलाते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेवा के प्रकल्प में मारवाड़ी युवा मंच का एक विशेष नाम है और जहाँ भी होता है बहुत से रक्तदान कैंप का आयोजन करते हैं। और रक्तदान एक मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिसको रक्त चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत होता है। तो जब भी आप स्वस्थ हो रक्तदान करते रहना चाहिए। और मैं तो एक और आगे जाके आपसे कहूँगा कि रक्त की बूंद
सड़क पे नहीं बहनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा में नहीं बहनी चाहिए, उसको डोनेशन में आप दीजिए, आपको गर्व होगा। तो आप सुन चुके हैं इनके नारेबाजी से आप पता लगा सकते हैं ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं मानव जाति के प्रति। तो जैसे कि इन्होंने कहा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी आगे जाके रक्तदान करेंगे। नाम के लिए पूछा तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम अरविंद सोनी है, प्रोफेशन से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सूरत से हूँ। तो शिक्षित वर्ग को विशेष निवेदन करूँगा कि रक्तदान के लिए आगे आए। यहाँ पे बहुत समय से हूँ, आप लोग बहुत समय से यहाँ काम कर रहे हैं, तो अब ये जगह आप एक साथ इकट्ठे क्यों हुए हैं? देखिए, फर्स्ट मारवाड़ी युवा मंच कई सालों से चल रहा है और हैदराबाद एक ऐसी शाखा है जिसमें फर्स्ट उदय गोल्डन शाखा चालू है, जैसे यंग की, जैसे अभी तक जो मारवाड़ी युवा मंच का जो चल रहा है, जो 26 टू 35 45 ईयर्स के, ये फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद चालू हुआ है कि 18 टू 26, और ये हम लोग को पहली बार मौका मिला है कि रक्तदान के लिए हम लोग कैसे कुछ सेवा कर सके एंड ऑल। ओके, तो देख रहे हैं कि ये सारे यहाँ एक अच्छी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब एक से जान चुके हैं, अब इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि रक्तदान इसलिए किया गया है यहाँ पर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ मौजूद है, भले ही वो ऑल इंडिया से कहीं से भी आए हुए हैं, जिनके पास पॉसिबिलिटी है और उनका हेल्थ उनको सेटिस्फाई करता है, तो वो लोग से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो आकर यहाँ पर अपना 1 यूनिट ऑफ ब्लड दे और कंट्रीब्यूट करे ये एक सोशल सर्विस में, जो कि मारवाड़ी युवा मंच का एक नाता है कि एक रक्तदान महादान है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मौजूद है कि आए, ये स्टॉल पर विजिट करे और अपना रक्तदान कर जाए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, रक्तदान महादान, तो रक्तदान ज़रूर करिए। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था पहले कि किन किन ने रक्तदान किया था और क्यों किया था, अभी भी रक्तदान जारी है। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं रक्तदान अभी भी चालू है। आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ इकट्ठा हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। आपका नाम? अनीश भंसाली। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से ही है। तो आप अपनी इस मारवाड़ी युवा मंच के बारे में आपकी भावनाएं क्या है? हम बेसिकली मारवाड़ी युवा मंच में उदय गोल्डन शाखा से है। ये बहुत नई नवगठित शाखा है जिसमें 18 साल से 28 साल के युवक लोग रहते हैं। अभी जैसे सबको पता है कि यंगस्टर का खून थोड़ा जोशीला होता है एंड जो वो लोग सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हम लोग ने ऐसी सोच के हम लोग ने ये लॉकडाउन में हम लोग की ये टीम बनी हुई है और हम लोग हर रविवार और हर 1 महीने में, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नए प्रोपेगेंडाज लाते हैं, कुछ ना कुछ नए इवेंट्स सोचते हैं और हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली हम लोग का ये फर्स्ट ब्लड कैंप का इवेंट है जो हम लोग रामोजी में आज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास कुछ 15 यूनिट्स आ चुके हैं और हम लोग ने छोटा है वो तो हम लोग ने भी छोटा टारगेट रखा है, करीब 30 to 40 तो हम लोग बेसिकली शाम तक वो आपको भी अपडेट कर पाएंगे कि 30 to 40 करेंगे हम लोग आज ब्लड कैंप और हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे उसमें आगे की हम लोग ने आज। और हम लोग ने ये भी विचार किया है लगभग एवरी 3 मंथ्स एक कैंप रखने का विचार किया है। ये भी हम लोग आपको बताते जाएंगे कि हम लोग का कैंप कहाँ ऑर्गेनाइज होगा और कैसे कैंप होगा। और आने वाले दिनों में जून 10 को हम लोग कैलिपर कैंप का ऑर्गेनाइजेशन चालू है और यहाँ पे ये मारवाड़ी युवा मंच ग्रेटर हैदराबाद की द्वारा है। कैलिपर कैंप जिनको पैर नहीं है उनका पैर लगवाने का हम लोग ने यहाँ पे करीब हम लोग के पास ऑलमोस्ट 1000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं जिनके आधार कार्ड उनके सब। और अब ये करीब 10 जून से लेके 18 जून तक चालू है और 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। उसके हिसाब से आप लोगों को सिर्फ जो भी पेशेंट्स है माने जिसको ज़रूरत है उनका सिर्फ हम लोग आधार कार्ड का फ़ोटो ले रहे और उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं और उनका मेजरमेंट होगा। फिर उनके साइज़ के हिसाब से हाथ चाहिए या पैर चाहिए वो ऑर्डर दे के बनवा के उनको 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में लेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आ सकता है, आंध्र तेलंगाना का भी चलेगा, आंध्र तेलंगाना से भी आ रहे हैं और हमारे पास कम से कम 100 के ऊपर तो रजिस्टर भी हो चुके हैं अब तक।
नमस्कार, मेरा नाम पी सेलेस्टिना फ्रांसिस है और मैं नव भारत समाचार से आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। हम यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में रक्तदान के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए ये बच्चों से कुछ बातचीत करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुविधि है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो? मैं 7th में हूँ। आप कौन से स्कूल में पढ़ रही हो? मैं स्लेट स्कूल में हूँ, स्लेट स्कूल में हूँ। ओह, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? एन्जॉयमेंट। आपके कोई फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं? रक्तदान, ब्लड डोनेशन करने आए हैं? नो। नोबडी? आपको कैसा लग रहा है ये सब देख के? बहुत ब्यूटीफुल है ये। Are you enjoying? Yes. Okay, thank you. What is your name? My name is Nishi. And which class are you studying in? I am studying in the fourth class. How do you feel here? So how is your day going on so far? Nice. मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके? Yes. आपके कोई ये आपके 2 siblings हैं? आपके cousins? No. Okay, they are your friends? Yes. Hello. What is your name? My name is Ashvi Jain. आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? Slate. और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परव जैन। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नीरज पब्लिक स्कूल। आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ। मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं? No. आप किसके साथ आए हो? दादी। दादी। आप इनकी दादी है? आपका नाम क्या है? नंदा जैन। आप यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं? नहीं, हम लोग ऐसे शो देखने आए। सिर्फ शो देखने आए। आपको मज़ा आ रहा है? एंजॉयिंग अ लॉट। आप कितने बजे यहाँ पे आए थे? 12:30। आपको सुबह से कितने लोगों से मिलने को अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे? अभी तो हम लोग सिर्फ फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं आज रामोजी फिल्म सिटी में जो उद्भाग यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच पर किया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थानी पपेट शो चल रहा है। जैसे आपने ये कठपुतली नाच देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया गया था। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या आप ये पसंद करते हैं कठपुतली नाच करना? हाँ मैम, ये हमारी कला है। ये हमारी कला है। ये राजस्थानी हम पपेट शो करते हैं। ये धागे के कठपुतली धागे से नचाते हैं। इसमें कोई मशीन भी नहीं होती है और ये हाथ से प्लेट किया जाता है। मैम आप कितने सालों से ये करते आ रहे हैं? मैम ये हमको समझ लो, ये भी हमारा बचपन भी नहीं है, हमारी पैदाश नहीं है। जब से हमारे ग्रैंड मदर सब ये लोग करते हैं, हमारे फादर मम्मी। आप क्या ये कल्चर का कोई बैकग्राउंड बता सकते हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है? ये राजस्थानी है। ये राजस्थानी पपेट शो होता है। इनको राजस्थानी कठपुतली डांस कहते हैं। पहले फिल्म उलम स्टोरी कुछ भी नहीं चलती थी। पहले ये गली मोहल्ले में ये पपेट शो होता था और ये पपेट की एक कला है जो ये पपेट शो हम करते हैं। कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो अब वहाँ पे बुलाने लगते हैं, नहीं तो ये मूवी पहले मूवी चलती थी, मूवी भी नहीं चलती थी और ये पपेट शो देखते थे लोग। क्या बहुत दिलचस्पी लेते हैं ये करने में? मैम बहुत मज़ा आता है पपेट शो करने में हमको। क्या लोग ये बहुत पसंद करते हैं जब आप करते हो? हाँ मैम, ये लोग देखते हैं। शौक होता है इनको देखने का मैम ये लोग। चलिए इनसे और थोड़ी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश। आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। आप कितने बजे से ये ढोल बजा रहे हैं? हमें मतलब सुबह से लेके शाम तक है। मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं आपका दिन? हाँ, पूरा दिन। आपने खाना खाया? तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे देखते हैं कि हम गवर्नमेंट ये सारे नाट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, फिर आपका इनकम कहाँ से आता है? इनकम ये तो हमारी कला होती है मैम। ये इनकम हमारी कला होती है तो हम अगले को खुश करें कि कस्टमर को, तो वो हमको अपना भी देंगे मैम। ये हमारा ये बिजनेस है मैम। आपको खुशी मिलती है लोगों को खुश करने में? मैम लोग खुश हो तो हमारी खुशी लोगों को किसी सेम है। और आपके क्या विचार है इस बारे में? हमें भी बहुत खुशी होती है सामने वाले को दिखा के। तो और थोड़ा कुछ सुना दो।
आप गा सकते हो? हाँ गा सकते हैं ना। आप गा के बजाओ। पल्लो लट, आवाज नहीं आ रही इसकी। आप गाओ। पल्लो लट के रे मारो, पल्लो लट के जरा सो तेरो जमाले माँ, पल्लो लट के सो मोर की अंगिया चोरी लाख मोर खोलेंगो, सो मोर की अंगिया लाख मोर खोलेंगो, बन जो बर में आंधी होगी मुना से तो बोल जरा सो टेढ़ो जबाल माँ, पल्लो लटी के। बहुत ही बढ़िया था, धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच से आप कितने सालों से जुड़े हैं? सो मारवाड़ी युवा मंच एक 1976 वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, बट हाउएवर हमारी जो ब्रांच है, सो देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, सो देर आर अराउंड 750 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो हमारी जो ब्रांच है दैट इज़ अ गोल्डन ब्रांच, दैट इज़ 750th ब्रांच, ओके, हैदराबाद बेस्ड है। इसके अंदर 18 से लेके 28 तक के साल तक युवक हमारे यहाँ पर रहता है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ आवर मुंबई कम्युनिटी। जी, तो आप इस मंच को लेके आप क्या ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, क्या बदलाव लाना चाहते हो आप समाज में? आपका मेन मोटिव क्या है? सो मेन मोटिव इज़ सर्विस, ओके। सो हम लोग जितनी सर्विस दे सके समाज की तरफ हम लोग वो देना चाहते हैं। तो आपने आज देखा होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप है, हम लोग आई डोनेशन कैंप, नेत्रदान कैंप, वी प्लान दैट, ऑर्गन डोनेशन एज वेल। हम लोग एवरी वीकेंड, सो द टीम व्हाट दे डू इज़, कबूतर जो रहते हैं, पिजन्स, उनको दाना डालती है एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। जैसे इन्होंने बताया नेत्रदान इज़ नॉट अ ईजी टास्क। वो हम लोग ने अभी तक हम लोग का 2 नेत्रदान हुआ है हमारे शाखा का, गोल्डन उदय शाखा, जिन्होंने हमने जाके प्रेरित किया और उन्होंने नेत्रदान किया। किसी के घर पे डेथ हुई और उनको जाके बोलना कि आपके जो भी किसी के पापा हो या किसी के बेटा हो या किसी का जो भी हो, उनको बोलना और उनको कन्विंस करना, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि वो टाइम पे उनको कन्विंस करना और वो कन्विंस हमारे बातों में होना। फर्स्ट अभी कुछ ही दिन, 1 वीक पहले मैंने गया था, किसी के घर पे डेथ हुई, उनको मैंने बोला, तो पहले तो हाँ बोला, फिर थोड़ी देर बाद उनके फैमिली वाले आते हैं कि ना, फिर हम लोग को उनको समझाना पड़ता है कि ये आपका अभी उन्होंने जो, ये तो चले गए जाने वाले, इन्होंने जो उनके कर्म किए हैं, यदि इनकी एक नेत्रदान से किसी और को रोशनी मिलती है, तो वैसे कर कन्विंस किया। देन इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट, उन्होंने कन्विंस किया, फिर हम लोग ने नेत्रदान कराया। हमारे में एक सेकंड नेत्रदान हुआ है, वैसे दूसरे क्षेत्र में बहुत से नेत्रदान हुए वैसे, और अभी हम लोग का आने वाला और नए प्रोजेक्ट्स है, जैसे हम लोग आपको बताते जाएंगे जैसे और प्रोजेक्ट्स। सो वी वांट टू प्रमोट इन द सोसाइटी की ऑर्गन डोनेशन और आई डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, बिकॉज जितने भी ये स्कैम्स होते हैं ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड, वो हम लोग कब करना चाहते हैं। तो प्राइमरी मोटिव इसके अलावा बहुत सारे हैं, सो इट्स बेसिक सर्विस टू सोसाइटी। तो जैसे आपने बताया कि नेत्रदान और ऑर्गन डोनेशन जो करते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इसके बारे में आप सोच रखे हैं? जी, कैलिपर प्रोग्राम्स है जहाँ पर द पीपल हु आर डिसेबल्ड डज नॉट हैव लिम्स और हैंड्स, सो उनके हिसाब से मेजरमेंट लेके हम लोग कैलिपर कैंप्स बनाते हैं एंड ऑल दैट। उसके अलावा अभी जैसे समर सीज़न आया है, गर्मी का मौसम है, तो हम लोग का एक सेशन रहता है every afternoon from 1 o'clock to 3 o'clock we just distribute the butter milk तो ये कमर्शियल एरिया में या जहाँ भी बेसिक नीड होती है वहाँ पे जाके हम लोग स्टॉल लगाते हैं और हम लोग बड़ा मिल करते हैं। और जैसे सीजनल में, जैसे अभी बारिश का दिन आया, तो हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, गरीबी जो रोड साइड स्लम्स एरिया में, वहाँ जाके हम लोग रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड wherever we go from in winter season we go for distribute of sweaters। और अभी गई हुई दिवाली में हम लोग ने करीब 4000 बॉक्सेस, स्वीट बॉक्सेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए अनाथ आश्रम के बच्चों को। एंड मोस्टली वी कवर्ड ऑल द ब्लाइंड पीपल लाइक हु आर इन्वॉल्व देयर, राइट। पूरे ब्लाइंड लोग थे और हम लोगों ने जाके उनके साथ खेला कूदा एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। जी, तो आपका क्या कहना है, आप इसे कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं? अब नए प्रोपोगेंडा तो आते रहते हैं, कैसे कैसे लोग की हेल्प कर सकते हैं एज इन एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज। जैसे कैंसर, हमने कैंसर चेकअप के लिए भी वैन रखी थी, जो 1 वीक के लिए लोग कैंसर
जिनसे लोगों को पता भी चला है, कुछ लोगों को कि उनको कैंसर है और उस वजह से उनको फर्स्ट स्टेज में ही मालूम पड़ गया, जिससे उनको डायग्नोसिस इजीली हो गया है। तो उनकी अभी हेल्थ अभी सुरक्षित है कि वो कैंसर चेकअप की वजह से। और आगे प्रोपोगेंडा तो कि जैसे बोले जून 10 से हमारा कैलिपर कैंप स्टार्ट होने वाला है और आगे अभी तो और कुछ, अभी हम लोग का नवगढ़ी शाखा है, तो हम लोग बिजनेस में भी है, कोई स्टूडेंट्स भी है, तो वी ऑल बैलेंस अवर बैलेंस शीट तो वो हिसाब से हम लोग का काम चल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आज की जो युवा है वो रुचि दिखाती है ऐसे सर्विस करने में, या लोग जुड़ रहे हैं कि टेक माई एग्जाम्पल, आई एम अ कंप्लीट प्रोफेशनल, राइट। तो मेरे बिजी टाइम में भी आई मेक आउट टाइम कि सो दैट आई कैन सर्व द सोसाइटी। अगर हम लोग सोसाइटी को ही सर्व नहीं करेंगे देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ बिकमिंग एजुकेटेड, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न वाई यूथ विल जॉइन इवेंचुअली इफ सपोजिंग इफ दिस प्रोग्राम, सो दिस गाय अप्रोच मी, सो आई जॉइन। तो अगर आप अप्रोच करोगे एंड यू विल टेल द मोटिव क्या ना ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्वियसली हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड प्रॉब्ली यूथ विल ऑल्सो ज्वाइन। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी इंसाइट्स भी दिए है आपने अपने युवा मंच के सहारे। तो हमें लगता है कि बहुत लोग इसी तरह समाज सेवा करने के लिए इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए और अपडेट्स के लिए नव भारत समाचार। आपकी रिपोर्टर नमिता पारुपल्ली, कैमरामैन जावेद। नमस्कार, मेरा नाम पी सेलेस्टीना फ्रांसिस है और मैं आज की आपकी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ नव भारत समाचार से। आज हमारे बीच मौजूद है हेतल, जो नन्ही सी क्यूट सी सोशल एक्टिविस्ट है और ये बाकी युवाओं से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, जो उसने इस एज में ऐसे काम किए हैं। चलो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सो आपका नाम क्या है? हेतल। आप कितने साल की हो? 12। आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी? मैं जब 10 साल की थी, जब हम एक बार फिन डेफ स्कूल में गए थे, तो वहाँ के बच्चों को देखकर मुझे कुछ अलग लगने लगा कि वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। भगवान ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया? कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें भगवान ऐसे बनाते हैं। तो मैं घर आते ही, मैं 4 o'clock गई थी, 5 o'clock घर आ गई थी। तो 5 o'clock के 1 hour होने के बाद 6 o'clock मैंने गॉड से प्रे किया कि है ना, गॉड प्लीज़ उनकी ईयर की मशीन्स आती है, कोई कुछ डोनर को भेजिए, हम भी आधी मशीन्स जो डोनेट करेंगे, आप भी कुछ डोनर को भेजिए तो हम उन्हें हेल्प कर सके। तो मैंने प्रे किया। फिर लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो 1 month हम वहाँ पे गए थे। 1 month गए थे तो हमने वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखी। पापा ने भी हमें उनके और पुश करा कि सीखो, ये तुम्हें फ्यूचर में कुछ काम आएगी। तो हम वो पुश करने से आज हम पूरी लैंग्वेज सीख चुके हैं। अभी वो हमारे एकदम क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं, फ्रेंड्स भी नहीं, एज ए फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं। हम अगर आश्रम में फिन डेफ स्कूल में जाते हैं तो हमें वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हम भी उन्हें एज अ फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो मुझे तो बहुत पसंद है। वो हमारे एक स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और मेरे पापा भी अच्छे डोनर हैं, उन्होंने ब्लड 44 टाइम्स डोनेट किया है और प्लेटलेट्स 92 टाइम्स। मेरी मम्मी ने भी करीब 32 या 42 टाइम्स ब्लड डोनेट भी करा है। मेरी मम्मी और पापा दोनों भी ब्लड डोनेट करते हैं ज़्यादा। पूरा एक मारवाड़ी युवा मंच में मेरे पापा ने ज़्यादा ब्लड डोनेट और प्लेटलेट्स डोनेट की है, तो हमें ये करना चाहिए। थैलेसीमिया प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है बच्चों को। उस प्रॉब्लम में बच्चों को महीने में एक बार कम से कम ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर ब्लड ना चढ़ाए तो उनकी जान खतरे में है। तो मेरे पापा ने बहुत सारे उनके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट की कि आप जाइए वहाँ पे ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट करने से उनकी जान बचेगी, बच सकती भी है। तो मेरे पापा के फ्रेंड्स गए। मेरे पापा लॉकडाउन के फर्स्ट लॉकडाउन के फर्स्ट दिन से ही
ब्लड डोनेट करना चालू कर दिया था उन्होंने। करने से उनके फ्रेंड्स भी आगे बढ़े, ब्लड डोनेट करना उन्होंने भी चालू करा और मेरे पापा के फ्रेंड्स ने भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है। मेरी मम्मी ने भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है। उनकी फ्रेंड्स को बोला कि तलसीम मियाँ में जाओ और ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट करने से वो उनकी एक प्रॉब्लम है कि ब्लड डोनेट करना, उनको अगर ब्लड ना डोनेट करे तो उनकी जान जा सकती है। मेरी मम्मी ने उनके फ्रेंड्स को ऐसे बोला, तो मेरी मम्मी के बहुत सारे फ्रेंड्स भी गए, उन्होंने भी उन्हें बहुत सारा ब्लड डोनेट करा। मेरी मम्मी का एक मारवाड़ी युवा मंच है, अलग ग्रुप है लेडीज़ और जेंट्स का, तो पापा ने जेंट्स ग्रुप में भी बहुत बोला, मम्मी ने लेडीज़ ग्रुप में भी बहुत बोला, बहुत सारा ब्लड की हेल्पिंग की। तो तलसीमिया को भी हेल्प हुई। और एक फिनडेफ स्कूल में उन्होंने एक यूट्यूब शो खोला है, उसमें मुझे भी लेने वाले थे लेकिन मेरी एग्ज़ाम्स आ गई, उसके कारण मैं नहीं जा पाई। तो मेरी हॉलीडेज़ अभी आने ही वाली है 16 से, तो 18 से मेरी भी शूट होने वाली है वीडियोस के लिए। हमें जस्ट हमें एक्शन में बताते हैं, तो हमें ऐसा बोलना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। उसमें हम बहुत सारे वीडियोस बने और हम उनके साथ फेस्टिवल्स भी बहुत सारे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे मॉम, हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर का बर्थडे कुछ भी हो, हम वहाँ पे जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और संडे भी वहाँ जाते हैं। हम रात में बहुत लेट आते हैं, 6 o'clock जाते हैं तो, और हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खेलते हैं हम उनके साथ। हमने वहाँ पे साइकिलिंग करना सीखा और क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारी गेम्स खेलनी सीखी। हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। मैंने क्राफ्ट करना सीखा, ड्राइंग एंड पेंटिंग भी सीखा। तो वहाँ के बच्चे इतने एक्टिविटी में थोड़े से ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, तो मैंने भी थोड़ा सीखना चालू किया, तो मुझे भी पेंटिंग। सो आप कितने साल की थी जब आपने ये एक्टिविस्ट वर्क स्टार्ट किया, और कब से आपके मॉम एंड डैड ने आपको ऐसे पुश करते रहा ये काम करने के लिए? मैं जब 9.5 या 10 इयर्स की होगी तब से मेरे पापा ने मुझे और मम्मी ने पुश करना चालू किया। मेरी सिस्टर को चालू किया। मेरी सिस्टर ने भी ऐसे बहुत सारे वर्क स्टार्ट किए। आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे डांसिंग करना पसंद है। मैं फ्री टाइम में कोई भी यूट्यूब में से कोई भी एक वीडियो निकाल के डांस प्रैक्टिस करना चालू कर देती हूँ। और आपका ड्रीम जॉब क्या है? मेरा ड्रीम जॉब डॉक्टर है। आप डॉक्टर बन के क्या डिफरेंस लाना चाहूँगी? मैं डॉक्टर बन के पुअर पीपल को फ्री में ट्रीटमेंट्स करूँगी, उन्हें मेडिसिन्स की हेल्प करूँगी, ब्लड की हेल्प करूँगी, बहुत सारे हेल्प करना चाहती हूँ। और जो मतलब क्रोधित लोग हैं, जिसे लालच है, उन्हें भी अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ सोशल वर्क में। जैसे मेरे मॉम डैड है और मारवाड़ी युवा मंच है, वैसे उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपके और कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो आपके आश्रम में से है? कोई एक फ्रेंड के बारे में बताइए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उधर छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहुत सारे। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो भी हमारे ऐसे रिलेशंस में रहते हैं, मतलब ऐसे क्लोजली रहते हैं, लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो वहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम हेमलता है। उसने मुझे क्राफ्टिंग, पेंटिंग और वो सब सिखाया। उसके थ्रू ही मैंने वो सब सीखा। और वहाँ पे डांस करने वाली एक दीदी भी है, वो भी डेफ है, उसने भी मुझे डांस करना सिखाया। उनमें एक अजीब सी टैलेंट है। अगर आप उनको डांस सिखाएंगे और अगर आपने सॉन्ग ऑफ करा तो भी वो लोग डांस करते ही रहेंगे। उनमें एक अजीब सी टैलेंट है वो। मैं भी वो टैलेंट सीखना चाहती हूँ। अभी मैं सीखना चालू कर लूँगी जब मेरी समर वैकेशंस आएंगे। सो थैंक यू सो मच हेतल। आपका ये पूरा स्टोरी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हम सबको भी हेतल के जैसे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट वर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच हेतल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते रहिए नव भारत समाचार। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, पी सेलेस्टीना फ्रांसिस।